भारत के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास परमानेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना रहा है। माना जा रहा है कि इससे चीनी सेना को बहुत कम समय में विवादित क्षेत्र में घुसने में मदद मिलेगी। सूत्रों की माने तो ऐसा ही एक कैंप नॉर्थ सिक्किम इलाके में नाकुला के सामने चीनी क्षेत्र में कुछ किलोमीटर अंदर बनाया जा रहा है। जानकारी में ये भी बताया जा रहा है कि ये कैंप उस क्षेत्र से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है जहां पिछले साल और इस साल की जनवरी में भी भारत और चीन के बीच टकराव शुरू हुआ था। सूत्रों की माने तो चीनी सेना के परमानेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाने से फ्रंटलाइन इलाकों के पास सेना की तैनाती में मदद होगी। वहीं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जिससे भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने में पहले से ज्यादा आसानी होगी और कम समय लगेगा। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस तरह की इमारतों का निर्माण पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखा गया है। इससे चीनी सेना को फ्रंट एरिया में सर्दियों में होने वाली परेशानी से निपटने में भी मदद मिलेगी। पूर्वी लद्दाख में सर्दियों में फ्रंट इलाकों में तैनाती के दौरान चीनी सेना को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जिसके चलते 90% मैन पावर को वहां से हटाने के लिए चीन को मजबूर होना पड़ा था। बीते साल पूर्वी लद्दाख में हुए हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। दोनों देशों के बीच तनाव किस हद तक था, इस बात का अंदाजा हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख के दक्षिण पेंगोंग से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के शुरू होने के एक दिन बाद इस साल 11 फरवरी को लिए गए सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि दोनों देशों की सेनाओं की चौकी एक दूसरे के करीब 150 मीटर की दूरी पर ही थी। इससे साफ पता चलता है कि दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों की किस हद तक तैनाती की गई थी। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से जारी है, लेकिन पिछले साल पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प और 29-30 अगस्त में भारतीय सेना की तरफ से अपने ही अधिकार क्षेत्र पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर तक के पूरे इलाके पर फिर से कब्जा कर लेने के बाद तनाव और भी बढ़ गया था। हालांकि लगातार चली बैठकों के बाद बीते दिनों तनाव में कुछ हद तक कमी देखी गई है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।